रात के वक्त जब हम सोने के लिए जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाजे को बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह करके बंद करो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोल सकता है जब बिस्मिल्लाह करके दरवाजे को बंद किया जाता है। पानी का बर्तन है, खाने पीने की कोई चीज है, उसको बिस्मिल्लाह करके किसी चीज से ढांप दो। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज ढांपने के लिए ना मिले तो कोई लकड़ी या तख्ती ही रख दो उस पर, लेकिन खाने पीने की चीज खुली मत रखो, इसलिए कि साल में एक बार आसमान से कोई वबाई बीमारी नाजिल होती है और ऐसे खाने पीने के जो बर्तन खुले रहते हैं उसमें वो बीमारी पड़ जाती है और आदमी को मालूम नहीं रहता और उसको इस्तेमाल कर लेता है और उसकी हलाकत का सबब बन जाता है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चिराग बुझा करके सोया करो। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह बिस्मिल्लाह करने का हुक्म दिया, अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह करके ये काम करो तो तुम्हारी हिफाजत रहेगी और शैतान उस चीज को अपने लिए हलाल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज जब हम घरों में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर के घरों में दाखिल हों, ये घरों की खैर बरकत का एक अहम नुस्खा है। और दूसरी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी उमामत अल बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह इन आशा रुज़िक़ा व कुफ़िया व इन माता अदखलहुल्लाहुल जन्नह मन दखल बैतहु वसल्लम फहुव ज़ामिनुन अलल्लाह व मन खरज इलल मस्जिद फहुव ज़ामिनुन अलल्लाह व मन खरज फी सबीलिल्लाह फहुव ज़ामिनुन अलल्लाह। रवाहु इब्न हिब्बान फी सहीह व अबू दाऊद। मोहतरम हजरात, सहीह इब्न हिब्बान और सुनन नबी दाऊद की और इसी तरह इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में भी इस हदीस को जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला जिनका जामिन है, मुहाफिज है, वो अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में होते हैं। अगर वो जिंदा रहते हैं तो अल्लाह ताला उनको रोजी देता है और अगर उनकी मौत हो जाती है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करता है। तो यानी जिंदगी और मौत दोनों सूरत में अल्लाह ताला उनका मुहाफिज है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त सलाम करके जाता है और दूसरे जो अल्लाह के घर की तरफ, मस्जिद की तरफ इबादत के लिए, नमाज के लिए जाता है, निकलता है, तो वो या तो अगर जिंदा है तो अजर और सवाब के साथ वापस आएगा और अगर उसकी मौत हो जाती है तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और तीसरा, जो अल्लाह की राह में उसके दीन की इशाअत और सरबुलंदी के लिए निकलता है, तो अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो माल गनीमत और अजर सवाब के साथ वापस आता है और अगर शहीद हो जाता है अल्लाह की राह में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जन्नत में उसका ठिकाना होता है। घरों में, घरों की खैर बरकत के दो आसान तरीके आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। घरों में खैर बरकत के दो आसान नुस्खे। पहला नुस्खा है कि आदमी अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह करके जाए, और ये दोनों नुस्खे बड़े आसान हैं, हर शख्स उस पर आसानी से अमल कर सकता है, छोटे बड़े, और उसमें पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। बस एहतमाम की और पाबंदी की ज़रूरत है कि जब हम घरों में दाखिल हों तो दो चीज़ों का ख्याल करके दाखिल हो।
सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके जाएं, अल्लाह का नाम लेकर के दाखिल हों, इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता है, फिर खाने के लिए बैठता है तो वहां भी बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करता है, तो शैतान मायूस हो जाता है और अपने साथियों से कहता है, ला मबीत लकुम वला आशा, इस घर में ना तुम्हें रात गुजारने की इजाज़त है और ना यहाँ खाना हमारे लिए हलाल है, दोनों हमारे लिए हलाल नहीं है, यहाँ हम नहीं रात गुजार सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी घर में दाखिल होते वक्त सीधे घर में चला गया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, बिस्मिल्लाह नहीं किया, तो शैतान खुश हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि अदरक तुमुल मबीत, हमें यहाँ पर रात गुजारने का, क़याम करने का मौका मिल गया। फिर आदमी दस्तरखान पर बैठा और वहाँ भी जल्दी में खाना शुरू कर दिया और बिस्मिल्लाह भूल गया, अल्लाह का नाम लेकर के खाना नहीं खाया, तो शैतान और खुश हो जाता है और कहता है, अदरक तुमुल मबीत वल आशा, तुम्हारे लिए क़याम ताम दोनों का इंतज़ाम हो गया है, रात गुजारने के लिए घर मिल गया और रात का खाना भी हमारे लिए इंतज़ाम हो गया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान उस खाने को हलाल कर लेता अपने लिए जिस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। तो बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है, हमें अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके घरों में दाखिल होना चाहिए। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त जब हम सोने के लिए जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाजे को बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह करके बंद करो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोल सकता है जब बिस्मिल्लाह करके दरवाजे को बंद किया जाता है। पानी का बर्तन है, खाने पीने की कोई चीज़ है, उसको बिस्मिल्लाह करके किसी चीज़ से ढांप दो। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ ढांपने के लिए ना मिले तो कोई लकड़ी या तख्ती ही रख दो उस पर, लेकिन खाने पीने की चीज़ खुली मत रखो, इसलिए कि साल में एक बार आसमान से कोई वबाई बीमारी नाजिल होती है और ऐसे खाने पीने के जो बर्तन खुले रहते हैं उसमें वो बीमारी पड़ जाती है और आदमी को मालूम नहीं रहता और उसको इस्तेमाल कर लेता है और उसकी हलाकत का सबब बन जाता है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चिराग बुझा करके सोया करो, तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह बिस्मिल्लाह करने का हुक्म दिया, अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह करके ये काम करो तो तुम्हारी हिफाजत रहेगी और शैतान उस चीज़ को अपने लिए हलाल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जब हम घरों में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर के घरों में दाखिल हों, ये घरों की खैर बरकत का एक अहम नुस्खा है। और दूसरी चीज़ है कि घरों में दाखिल हो तो जैसे हम दूसरों से सलाम करते हैं, दूसरों के घरों में जाने से पहले सलाम का एहतमाम करते हैं, तो खुद हमारे सलाम के मुस्तहिक हमारे घर के लोग भी हैं। हम अपने घरों में भी दाखिल हो तो सलाम करें, उसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तीन लोग अल्लाह की जमानत में होते हैं, अल्लाह उनका जामिन है, अल्लाह उनका मुहाफिज है। अगर जिंदा रहेंगे तो अल्लाह उनको रोजी देगा, अल्लाह उनकी मदद करेगा, और अगर मर जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा कि जो शख्स अपने घर में सलाम करके दाखिल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से नसीहत करते हुए कहा था, या बुनय्या इज़ा दखलता अला अहलिक फसल्लिम यकुन बरकतन अलैका व अला अहले बैतिक। ऐ प्यारे बेटे, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों से सलाम कर लिया करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे अहले खाना के लिए खैर व बरकत का जरिया है। कुरान मजीद में सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। जब तुम घरों में दाखिल होने लगो तो अपने घर वालों से, अहले खाना से सलाम कर लिया करो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तहिया है, दुआए खैर है, मुबारकतन तय्यिबा, और बाबरकत है, पाकीज़ा है। तो इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों का खुद एहतमाम करना चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बच्चों को भी इसकी तरबियत करनी चाहिए, बच्चों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए। जब घर के बड़े अफराद अगर इसका एहतमाम करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद उसको सीख लेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए घरों में दाखिल होते वक्त ख़ास तौर पर बिस्मिल्लाह का एहतमाम करें और सलाम करके घरों में दाखिल होया करें,
खुद अमल करें, अपने बच्चों की भी इस पर तरबियत करें। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।